बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा राजा वीरेंद्र सिंह अपने न्याय और दया के लिए दूर दूर तक मशहूर था। महल हमेशा खुशियों से गूंजता रहता था। लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। राजा की प्यारी रानी रानी सौम्या, जो अपनी खूबसूरती और दयालुता के लिए जानी जाती थीं, अचानक एक अजीब और भयानक बीमारी की चपेट में आ गई। महल के वैद्य, डॉक्टर, तांत्रिक सबने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन रानी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। राजा दिन रात रानी के पास बैठा रहता, उसकी देखभाल करता, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी और दुख साफ झलकता था। रानी की एक ही बेटी थी, राजकुमारी रिद्धिमा, जो अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। महल में उदासी का माहौल था और पूरे राज्य में लोग रानी के लिए दुआ कर रहे थे। एक दिन जब राजा की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, उसने दरबार में एक बड़ी घोषणा की। राजा ने कहा, जो भी मेरी रानी को ठीक कर देगा, मैं अपनी बेटी की शादी उसी से या उसके बेटे से कर दूंगा और उसे अपने राज्य का राजा बना दूंगा। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। हर गांव, हर गली, हर चौपाल पर इसी बात की चर्चा होने लगी। क्या कोई है जो रानी को ठीक कर सकता है? राजा की घोषणा के बाद महल के बाहर भीड़ लग गई। कोई वैद्य अपनी जड़ी बूटियों के साथ आया, कोई तांत्रिक अपने मंत्रों के साथ, कोई दूर दराज से आया हुआ हकीम, तो कोई गांव का सीधा सादा किसान। हर कोई अपनी किस्मत आजमाने आया था, लेकिन रानी की हालत जस की तस रही। इसी बीच एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में रहने वाला एक गरीब लड़का अर्जुन अपनी माँ के साथ बैठा था। अर्जुन की माँ, जो सफेद साड़ी में थी, बहुत समझदार और दयालु थी। अर्जुन जंगल से जड़ी बूटियां लाकर गांव के लोगों की छोटी मोटी बीमारियां ठीक करता था। उसकी माँ ने उसे बचपन से ही सिखाया था कि सच्ची सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। एक दिन अर्जुन की माँ ने उससे कहा, बेटा, सुना है रानी जी बहुत बीमार है, तू अपनी जड़ी बूटियों से उनकी मदद क्यों नहीं करता? अर्जुन ने कहा, माँ, इतने बड़े बड़े वैद्य हार गए, मैं क्या कर पाऊंगा? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कोशिश करने में क्या जाता है, भगवान पर भरोसा रख। अर्जुन अपनी माँ की बात मानकर अपनी छोटी सी पोटली लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसका दोस्त मोहन उससे मिला। मोहन ने पूछा, कहाँ जा रहा है अर्जुन? अर्जुन ने सारी बात बताई। मोहन बोला, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, अकेले मत जा। दोनों जंगल के रास्ते की ओर बढ़ने लगे। जंगल का रास्ता थोड़ा डरावना था। पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें छन छन कर आ रही थीं। रास्ते में एक मेंढक टर टर करता हुआ उनके पास से कूद गया। मोहन हंस पड़ा। देख, ये मेंढक भी तुझे शुभकामनाएं दे रहा है। अर्जुन मुस्कुरा दिया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक गिलहरी दिखी, जो पेड़ से उतरकर उनके पास आई और फिर भाग गई। मोहन बोला, शायद ये भी हमें रास्ता दिखा रही है। जंगल के बीच में एक छोटा सा तालाब था। अर्जुन ने अपनी माँ की बात याद की। तालाब के पास वाली घास में एक खास जड़ी बूटी मिलती है। दोनों तालाब के किनारे पहुंचे। वहां एक खरगोश बैठा था, जो घास में कुछ सूंघ रहा था। अर्जुन ने धीरे से घास में हाथ डाला और एक छोटी सी जड़ी बूटी निकाल ली। मोहन ने पूछा, अर्जुन, यही बूटी है क्या? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, माँ ने इसी का नाम लिया था। दोनों गांव लौटे। अर्जुन की माँ ने जड़ी बूटी को देखा और कहा, बिल्कुल सही है बेटा, अब इसे लेकर महल चलते हैं। अर्जुन और उसकी माँ महल पहुँचे। महल के गेट पर सिपाही खड़े थे। सिपाही ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, रानी जी के इलाज के लिए जड़ी बूटी लाए हैं। सिपाही ने हंसते हुए कहा, इतने बड़े बड़े वैद्य हार गए, तुम क्या कर लोगे? अर्जुन की माँ ने कहा, बेटा, कोशिश करने दो, भगवान की मर्जी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। उसी समय राजकुमारी रिद्धिमा खिड़की से यह सब देख रही थी। उसने सिपाहियों से कहा, इन्हें अंदर आने दो। कभी कभी चमत्कार वहीं से होते हैं जहां उम्मीद सबसे कम होती है। अर्जुन और उसकी माँ को रानी के कमरे में ले जाया गया। अर्जुन की माँ ने जड़ी बूटी को पीसकर उसका रस निकाला और रानी के होठों पर लगाया। सब चुपचाप देख रहे थे। कुछ देर बाद रानी की सांसें थोड़ी तेज हुईं। महल के डॉक्टर ने नब्ज देखी। महाराज, रानी की हालत में थोड़ा सुधार है, अभी खतरा टला नहीं है, देखना होगा आगे क्या होता है।
रात को रानी ने अचानक आंखें खोली और कांपती आवाज में बोली, मैंने सपना देखा है, एक अंधेरी गुफा। वहाँ कोई मुझे बुला रहा है। वहाँ से ही मेरी बीमारी की जड़ है। राजा ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही सरदार बलवंत, अर्जुन, उसकी माँ और डॉक्टर को बुलाया। तुम सब जंगल की उस गुफा को ढूंढो जहां से रानी की बीमारी की जड़ है। जल्दी जाओ, वक्त बहुत कम है। अर्जुन, उसकी माँ, सरदार बलवंत और डॉक्टर सब मिलकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। बारिश हो रही थी, कीचड़ था और हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। रास्ते में एक लोमड़ी दिखी जो झाड़ियों के पीछे से उन्हें देख रही थी। सरदार बलवंत बोला, कहीं ये कोई संकेत तो नहीं? अर्जुन ने कहा। शायद हमें सही रास्ता मिल गया है। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा थी। सबने मशाल जलाई और अंदर गए। गुफा में अंधेरा था। अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, कौन हो तुम लोग? सब डर गए, लेकिन अर्जुन की माँ ने हिम्मत से कहा, हम अपनी रानी को बचाने आए हैं। आवाज ने कहा, अगर रानी को बचाना है तो 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। पहली चुनौती, गुफा के सबसे गहरे हिस्से में एक सुनहरी गिलहरी है, उसे पकड़ कर लाओ। सबने मशाल लेकर गुफा के अंदर खोज शुरू की। गिलहरी बहुत तेज थी, लेकिन अर्जुन ने अपने हाथ में थोड़ा सा गुड़ रखा और गिलहरी खुद उसके पास आ गई। दूसरी चुनौती, एक रंग बिरंगी चिड़िया को पकड़ो जो सिर्फ एक ही पेड़ पर बैठती है। जंगल में सबने पेड़ पेड़ खोजे, लेकिन वह रंग बिरंगी चिड़िया कहीं पर दिखाई नहीं दी। जैसे ही अर्जुन की माँ ने चिड़िया की आवाज निकाली तो चिड़िया अर्जुन की माँ के कंधे पर आकर बैठ गई। तीसरी चुनौती, एक सफेद खरगोश को पकड़ो जो गुफा के सबसे अंधेरे कोने में छुपा है। सबने मशालें जलाईं और आखिरकार अर्जुन ने खरगोश को पकड़ लिया। गुफा की आवाज अब नरम हो गई। तुमने हिम्मत, दया और समझदारी दिखाई है। अब ये जादुई फूल लेकर जाओ और रानी को ठीक करो। सब खुशी खुशी महल लौटे। अर्जुन की माँ ने फूल और जड़ी बूटी से दवा बनाई। डॉक्टर ने रानी को दवा दी और कुछ ही घंटों में रानी की तबीयत में चमत्कारी सुधार होने लगा। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने अर्जुन और उसकी माँ को बुलाया। तुमने मेरी रानी की जान बचाई है। अब मैं अपनी बेटी की शादी अर्जुन से करूंगा और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। अर्जुन हैरान था। महाराज, मैं तो एक गरीब लड़का हूँ, मुझे राजकाज नहीं आता। राजा मुस्कुराया और बोला, राजा वही बनता है जिसमें दया, समझदारी और हिम्मत हो। तुमने ये सब साबित कर दिया है। अर्जुन और रिद्धिमा की शादी करवा दी गई। शादी के बाद राजा ने अपने राज्य की बागडोर अर्जुन को सौंप दी। नई रानी, जो अब अर्जुन पत्नी थी, अर्जुन साथ मिलकर राज्य की सेवा करने लगी। पुरानी रानी अब पूरी तरह स्वस्थ थी। कुछ दिन बाद जब बारिश फिर से शुरू हुई, अर्जुन, जो अब राजा था, महल की छत पर खड़ा होकर सोच रहा था, कभी मैं भीगता हुआ कीचड़ में लथपथ महल के गेट पर खड़ा था। आज मैं इस राज्य का राजा हूँ। शायद यही भगवान की मर्जी थी। महल के आंगन में वही रंग बिरंगी चिड़िया उड़ती हुई आई और अर्जुन की माँ के कंधे पर बैठ गई। सबने मुस्कुराकर देखा, जैसे कुदरत भी इस नए राजा को आशीर्वाद दे रही हो। इस तरह एक गरीब लड़का अपनी माँ की सीख, अपनी हिम्मत और अपने सच्चे दिल से न सिर्फ रानी की जान बचाता है, बल्कि अपनी किस्मत भी बदल लेता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वही है जिसके दिल में सबके लिए जगह हो, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो। और जब तक इंसान में दया, हिम्मत और समझदारी है, तब तक हर मुश्किल का हल निकल सकता है।